एक गरीब परिवार का लड़का जिसने कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया तो कभी चाय बेची और आज अरबपति है। तमिलनाडु के तूतीकरन जिले में स्थित गांव नागलपुरम के एक गरीब परिवार में जन्मे प्रेम गणपति के परिवार में माता पिता और वह 6 भाई और एक बहन थी। पिता कोयले का व्यवसाय किया करते थे, किंतु प्रेम गणपति के जन्म के पहले ही उन्हें व्यवसाय में बड़ा घाटा उठाना पड़ा। फलस्वरूप व्यवसाय बंद हो गया और परिवार खेती किसानी से होने वाली आय पर निर्भर हो गया। गांव के ही एक स्कूल में प्रेम गणपति की स्कूल की पढ़ाई हुई। प्रेम गणपति ने 10वीं तक ही पढ़ाई की है। परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उस समय उनके पिता और भाई चेन्नई में काम किया करते थे। वह भी काम की तलाश में चेन्नई चले गए और एक कॉफ़ी शॉप में काम करने लगे। कॉफ़ी शॉप के अलावा जहाँ भी छोटा मोटा काम मिलता वे काम करते और होने वाली आमदनी गांव भेज दिया करते। 1990 में प्रेम गणपति की उम्र 17 वर्ष थी। वह जिस कॉफ़ी शॉप में काम किया करते थे उसके मालिक का एक रिश्तेदार मुंबई से आया हुआ था। उसने उन्हें मुंबई में 1200 रुपये की पगार पर अच्छी नौकरी का सपना दिखाया। उस समय उन्हें मिलने वाली पगार 240 रुपये के मुकाबले 1200 रुपये एक बड़ी रकम थी। वे तुरंत मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए। प्रेम गणपति ने सोचा कि 1200 रुपये से शुरुआत करके वे अवश्य कुछ न कुछ अच्छा कर लेंगे और परिवार की आर्थिक मदद कर सकेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ मुंबई की राह पकड़ ली। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उनका सारे पैसे और सामान चोरी हो गया। साथ ही वह व्यक्ति भी जो उन्हें नौकरी का वादा करके चेन्नई से मुंबई लाया था वह भी गायब हो गया। प्रेम जी तुरंत समझ गए। उन्हें मुंबई लाने वाला व्यक्ति उन्हें झांसा देकर भाग गया। पहने हुए कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने सैम को एक अजनबी शहर में निशाए खड़ा पाया। मुंबई में उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्हें ना तो हिंदी आती थी ना ही मराठी। चेन्नई वापस जाने के पैसे भी उनकी जेब में नहीं थे। एक तमिल व्यक्ति ने उनकी स्थिति समझकर उन्हें समीप के एक मंदिर में ले गया और वहां लोगों से उनकी वापसी की टिकट के लिए पैसों की व्यवस्था करने की मदद की गुहार लगाई। लेकिन प्रेम गणपति ने वापस जाने से इनकार कर दिया। वे मुंबई जिस उद्देश्य से आए थे उसे पूर्ण किए बिना वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि यह शहर उन्हें कुछ न कुछ जरूर देगा और इस तरह मुंबई में थोड़े प्रयासों के बाद उन्हें एक बेकरी में काम मिल गया जहां वे बर्गर व पिज्जा के ट्रे तथा ओवन धोया करते थे। वहां 6 महीना काम करने के बाद उन्हें बासी इलाके के सदगुरु होटल में काम मिल गया। वहां भी उनका काम बर्तन धोने का था। उन्होंने होटल के मालिक से वेटर या टी बॉय का काम देने की गुजारिश की, किंतु होटल का मालिक केवल लोकल व्यक्ति को ही वेटर या टी बॉय का काम दिया करता था। एक मद्रासी लड़के को उसने यह काम देने से मना कर दिया। प्रेम गणपति बर्तन धोने का ही काम करते रहे। उनकी किस्मत तब पलटी जब उस बेकरी के बगल में एक नया होटल प्रेम सागर खुला और उसके मालिक ने उन्हें अपने होटल में टी बॉय के रूप में रख लिया। यह काम बर्तन धोने से बेहतर था क्योंकि बाहर चाय लेकर जाने में 10% कमीशन अतिरिक्त मिलता था और साथ ही लोगों से जान पहचान भी बढ़ती थी। अपने मेहनत, लगन और अच्छे व्यवहार से उन्होंने ग्राहकों का दिल जीत लिया। जहां अन्य टी बॉय प्रतिदिन 300 रुपये की चाय बेच पाते थे, वहीं प्रेम गणपति 1000 की चाय बेचते थे। होटल का मालिक भी उनसे खुश था और ग्राहक भी। एक दिन एक ग्राहक ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। वह मुंबई के बासी इलाके में एक चाय की दुकान खोलना चाहता था। उसने प्रेम गणपति के समक्ष 40% भागीदारी बनने का प्रस्ताव रखा। एक किराने की दुकान के पीछे चाय की दुकान खुली और पहले ही दिन अच्छा व्यवसाय करने लगी। यह देखकर दुकान का मालिक लालच में आ गया। उसने मुनाफा बांटने से इनकार कर दिया और प्रेम गणपति को बाहर निकाल दिया। प्रेम गणपति फिर से रास्ते पर आ गए। अपने साथ हुए इस धोखे से वे दुखी थे, किंतु निराश नहीं। उन्हें समझ आ चुका था कि उनमें दुकान चलाने की क्षमता है, इसलिए किसी दूसरे के यहाँ काम करने की बजाय उन्हें खुद की दुकान खोलने का सोचा। वे गांव चले गए। वहाँ एक रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लेकर अपने छोटे भाई के साथ मुंबई वापस आए। लगभग 20,000 रुपये लगाकर सड़क किनारे चाय की दुकान खोली, लेकिन यह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। प्रेम गणपति एक अलग ही मिट्टी के बने थे। धोखा, परेशानी, आर्थिक तंगी, असफलताओं से वह टूटने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने बासी सेक्टर 17 में एक जगह ढूंढी और एक साउथ इंडियन स्टॉल लगा ली। स्टॉल तो उन्होंने लगा ली, लेकिन उन्हें ना तो इडली बनानी आती थी, ना ही डोसा और ना ही कोई दक्षिण भारतीय व्यंजन। दूसरों को देखकर और उनसे सीखकर वह इडली और डोसा बनाने लगे। शुरुआत में कुछ गलतियां हुई, लेकिन धीरे धीरे वे इसमें माहिर हो गए और उनका स्टॉल अच्छा चलने लगा। उनके छोटे से स्टॉल की सफलता का कारण यह था कि वहाँ 4 रुपये की इडली और 10 रुपये का डोसा मिलता था, जो अन्य रेस्टोरेंट के मुकाबले बहुत सस्ता था। उनका स्टॉल साफ सुथरा रहता था। वहाँ की साफ सफाई देखकर हर वर्ग के लोग वहाँ आने लगे
सन 1996 तक वे कुछ लाख रुपए की बचत कर चुके थे, जिससे उन्होंने 50,000 रुपए डिपॉजिट देकर 5,000 रुपए के किराए पर बासी स्टेशन के पास एक दुकान किराए पर ले ली। प्रेम गणपति प्रेम सागर डोसा प्लाजा नाम से दक्षिण भारतीय व्यंजनों की दुकान खोल ली। उस समय प्रेम गणपति जिस किराए के मकान में रहते थे उसमें एक NIIT का एक छात्र भी उनके साथ रहता था। उसने उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाया, इंटरनेट का यूज़ करना सिखाया, उनकी ईमेल आईडी बना कर दी। उसके बाद समय मिलने पर वह साइबर कैफे जाकर इंटरनेट सर्च करने लगे। इंटरनेट पर उन्हें कई व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट्स आदि के बारे में पढ़ा और फूड बिजनेस के बारे में जाना। फिर उन्होंने प्रेम गणपति प्रेम सागर डोसा प्लाजा की वेबसाइट भी बनाई ताकि लोगों को उनके डोसा प्लाजा के बारे में जानकारी मिल सके। उनके दक्षिण भारतीय व्यंजन तो लोकप्रिय थे ही, किंतु लोग और अधिक विविधता की मांग करने लगे। इसलिए प्रेम गणपति ने डोसा प्लाजा के पास ही एक चाइनीज प्लाजा भी खोल दिया। उन्हें चाइनीज व्यंजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके साथ ही इंग्रेडिएंट भी उन्हें पता नहीं थे। और उस इलाके में पहले से ही अलीबाबा चाइनीज नाम की एक चाइनीज व्यंजनों की दुकान थी। इस कारण उन्हें घाटा होने लगा और 3-4 महीने के भीतर ही चाइनीज प्लाजा बंद करना पड़ा। लेकिन इस अनुभव से प्रेम गणपति थोड़ा बहुत चाइनीज व्यंजनों के बारे में सीख चुके थे। इसके बाद उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। डोसा में चाइनीज फिलिंग के साथ शेजवान डोसा, मंचूरियन डोसा, पनीर चिली डोसा आदि डोसा बनाने लगे। धीरे धीरे लोगों को उनका चाइनीज डोसा पसंद आने लगा और यह उनके मेनू में भी शामिल हो गया। लेकिन कुछ समय बाद प्रेम गणपति के डोसा प्लाजा के नाम जैसे कई और डोसा प्लाजा खुलने लगे। तब उन्होंने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बारे में सोचा और डोसा प्लाजा ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। साथ ही अपने 27 व्यंजनों का भी कॉपीराइट व ट्रेडमार्क करवाया और डोसा प्लाजा का बहुत प्रचार भी किया। उनकी मेहनत रंग लाई और वर्ष 2002 तक उनका टर्नओवर 10 लाख रुपए प्रति माह हो गया। प्रेम गणपति और प्रगति करना चाहते थे और उन्होंने मुंबई के पहले मॉल में फूड जोन में एक डोसा प्लाजा काउंटर लिया और 2003 में जिस दिन मॉल शुरू हुआ उस दिन से डोसा प्लाजा लोकप्रिय हो गया। पहले ही महीने उसका टर्नओवर 6 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया। मॉल की सफलता के बाद एक और अवसर प्रेम गणपति के सामने आया। बिलिंग मशीन सप्लाई करने वाली कंपनी ने उनसे ठाणे के साइन बंडर मॉल में डोसा प्लाजा का आउटलेट खोलने की फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा जाहिर की। उस समय तक प्रेम गणपति को फ्रेंचाइजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी प्राप्त करने पर उन्हें पता चला कि वर्ल्ड के कई फास्ट फूड बिजनेस चेन फ्रेंचाइजी प्रदान करते हैं। उन्होंने भी डोसा प्लाजा की फ्रेंचाइजी प्रदान करना प्रारंभ किया। इससे उन्हें 6 से 7% की रॉयल्टी प्राप्त होने लगी। अपने बिजनेस का उन्होंने सिस्टम बनाया। उन्होंने बिलिंग, इन्वेंट्री और अन्य ऑपरेशन के लिए एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर तैयार करवाया और बिजनेस डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, मार्केटिंग, कॉस्टिंग व अन्य ऑपरेशन के लिए डिपार्टमेंट सेटअप किए गए। हर डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए ऑपरेशन मैनेजर रखे। इस तरह उनके व्यवसाय का पूर्ण व्यवसायीकरण हो गया था। इसके बाद प्रेम गणपति और उनके डोसा प्लाजा ने कभी मुड़कर नहीं देखा और तरक्की करते गए। आज डोसा प्लाजा का वार्षिक टर्नओवर 40 करोड़ है। भारत में इसके 72 आउटलेट्स हैं। साथ ही दुबई, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों में भी डोसा प्लाजा ने अपना विस्तार कर आउटलेट खोल रखे हैं। प्रेम गणपति की सफलता हमें प्रेरणा देती है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें अपना हौसला और आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए।